गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। क्लास 6 की पहली यूनिट भोजन के स्रोत सोर्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे अपन। उसके अंदर पादप के स्रोत सब पढ़ लिए थे, जैसे अनाज, दालें, तेल, स्फूर्ति पेय, सब्जियां, फल आदि। उन एक एक के बारे में महत्वपूर्ण गुण अपने पढ़ लिए थे। आज अपन जंतुओं के उत्पाद के बारे में, जंतुओं के स्रोत के बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी जंतु स्रोत। देखो, जंतु के स्रोत जैसे पहला है दूध, दूसरा है अंडा, तीसरा है मांस या मछली भी देख सकते हैं, और चौथा है अपना शहद, यानी सबसे मीठी पदार्थ। ठीक है, अब एक सिंपल सा टॉपिक है, नॉर्मली बेसिक है, सबको आता ही होगा। वैसे दूध, अंडा, मांस होते हैं। अब दूध कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं के, भैंस, गाय, बकरी आदि। ठीक है, और उसके उत्पाद क्या क्या उत्पाद बनते हैं और उनकी उत्पादों के अंदर क्या क्या विशेषताएं, हाल उनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। अंडे के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, मांस मछली में भी प्रोटीन पाई जाती है, और शहद के अंदर एक औषधि गुण है जो अपने आयुर्वेदिक दवा के अंदर काम आता है और सबसे मीठा पदार्थ है। तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं अपन दूध, वापस डालते हैं दूध, मिल्क। देखो दूध, सबसे पहले तो दूध के अंदर कैल्शियम तत्व पाया जाता, कैल्शियम जिसका प्रतीक होता है Ca तत्व पाया जाता। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम तत्व पाया जाता है। फिर प्रोटीन कौन सी होती है? तो लिख देते हैं, सामान्यतः कभी कभार पूछ देते हैं। दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन पाई जाती। ठीक है, फिर तीसरा है दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल। एसिड पूछ ले आपको, कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता। सिंपल सा देखो, दूध के अंदर कैल्शियम तत्व पाया जाता है, दूध के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम प्रोटीन होती है, दूध के अंदर अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ गए तीनों पॉइंट। फिक्स होता है दूध के स्रोत यानी जंतुओं, कौन कौन से, जैसे दूध के जंतु स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो देख लो, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। देखो, भैंस का दूध गाढ़ा इसलिए होता है कि उसके अंदर फैट है, वसा की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है, उसी के कारण मोटापा होता है भैंस का दूध पीने के कारण। ठीक है, फिर है लास्ट है दूध के बने उत्पाद। अब दूध से क्या क्या उत्पाद बनते हैं? बहुत सारे बनते हैं, जैसे मिल्क शेक, पनीर, मावा, रबड़ी आदि। ये ओनली लिखना भी है, स्वाद कलिकाएं मत ला देना मुंह के अंदर, पानी आ जाएगा स्वाद कलिकाओं के कारण, जो मीठे का अनुमान करवा रहा है। ठीक है, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? कैल्शियम तत्व, कैल्शियम अम्ल, लैक्टिक स्रोत गाय, भैंस, बकरी आदि, और बने उत्पाद में से पनीर, मावा, रबड़ी आदि अनेक। ठीक है, ये दूध टॉपिक अपना क्लियर। दूसरा है अंडा। अंडे के अंदर व्हाइट वाला भाग होता है, उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, और जो पीले वाला भाग होता है उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है।
दूसरा है अंडा एग, अंडे के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा हो जाएगा अंडे में विटामिन डी पाया जाता है। तीसरा हो जाएगा अंडे के बाहर सफेद आवरण कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। समझ में आ गया? अंडे के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन बी और डी पाए जाते हैं। वैसे विटामिन ए भी पाया जाता है लेकिन कंपल्सरी। अंडे के बाहर का सफेद आवरण क्या कहलाता है? कैल्शियम का बना होता है। और पीले रंग का आवरण अंडे के अंदर पीला पर्दा प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। फिर पांचवा हो जाएगा अंडे के जंतु स्रोत, यानी कौन कौन अंडे देते हैं? जंतु स्रोत तो मुर्गी, बत्तख और आती है ना। ठीक है, एक नोट लिख लो। मुर्गी के पालन को मुर्गियों के पालन को धार्मिक घर बनाए जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में अंडे प्राप्त कर सकते। समझ में आ गए? फिर नेक्स्ट है अपना मांस। कौन सा है? मांस। तीसरा सबसे पहला मांस के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन और वसा पाई जाती है। दूसरा है मांस के स्रोत कौन कौन से? जैसे मछली, बकरा, मुर्गी आदि। फिर लास्ट है अपना शहद। कौन सा है? शहद, हनी, यानी सबसे मीठा पदार्थ होता है, उसके अंदर शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज। चौथा हो जाएगा शहद। सबसे पहला
सर एक औषधि गुण महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता, यानी शहद के अंदर औषधि गुण महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। समझ आ गया। फिर दूसरा है शहद के अंदर शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण ये मीठा पदार्थ समझ में आ गया। फिर तीसरा है पॉइंट अपना, सर से अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक उत्पाद बनाए जाते। चौथा हो जाएगा शहद किससे प्राप्त होती है, जैसे अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, उसी तरह शहद मधुमक्खी से। शहद मधुमक्खियों से प्राप्त की जाती है। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर जैसे रेशम के पालन को सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन या मधुमक्खी पालन, उसी तरह एपीकल्चर बोला जाता है। समझ में आ गया। शहद एक औषधि गुण महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है। शहद के अंदर शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण कैसा होता है, मीठा होता है। अगर शर्करा नहीं पाई जाती तो इसका मीठा पदार्थ नहीं हो सकता। शहद से अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पाद बनाए जाते हैं। शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होती है और मधुमक्खियों के पालन को कौन सा कल्चर कहते हैं, एपीकल्चर। ये अपना पहला पार्ट भोजन के स्रोत कंप्लीट हो गया, यानी पादप के अलग पढ़ लिए थे अपन और जंतुओं के अलग पढ़ लिए, एक एक की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ लिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक बेसिक 6, 7, 8 के अंदर एक बेसिक है महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कभी कभार सूत्र पूछ सकते। सूत्र से पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद करवा दें। तो चलते हैं नेक्स्ट। परमाणु क्रमांक यानी रासायनिक विज्ञान का एक टॉपिक है, यानी आपको जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, वो अपने को आना चाहिए। तो टॉपिक है अपना प्रतीक, यानी तत्वों के प्रतीक, कौन सा तत्व है और उसका क्या प्रतीक है। सबसे पहला तो यहाँ हो जाएगा क्रम संख्या और यहाँ हो जाएगा प्रतीक और यहाँ हो जाएगा तत्व। फिर कैसे, सबसे पहला जैसे प्रतीक है और तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10, 20 का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और। अब देखो
आपको कभी भी पूछ ले परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 3 लिथियम, 1 हाइड्रोजन, 2 लिथियम, 6 कार्बन, ऐसे आपको आने चाहिए। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। अब इन तत्वों के नाम देखो, हीलियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। समझ में आ गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। अब आपको ये याद करना है, यानी आपको कभी भी पूछ ले परमाणु क्रमांक 3 का प्रतीक क्या है, तो Li, और क्या बोलते हैं, लिथियम। ऐसे आपको एक एक के बारे में याद होने चाहिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, फिर 10 और लिखवा रहा हूँ ऐसे कैसे। इनको परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं, ये परमाणु क्रमांक है इनके, परमाणु क्रमांक यानी 1 2 3 4। पूछ ले परमाणु क्रमांक 5 किसका है, बोरॉन का। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, दस और ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट जब भी ऑफलाइन क्लास होगी अपने स्कूल की अपेक्स एकेडमी की, जब भी नए सत्र के अनुसार, तो सबसे पहला टॉपिक मैं यही पूछूंगा। और दैनिक जीवन में रसायन में जो महत्वपूर्ण अंग जैसे हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O और कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO दम गोटू गैस और शुष्क बर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन O3, मैं सब गैसों के नाम वो भी मैं एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ। तो परमाणु क्रमांक प्रतीक भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब नियॉन तक हो गया था। तो फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, समझ में आ गया? देखो सोडियम, फिर इसका नाम हिंदी में तत्व का नाम सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और लास्ट है कैल्शियम। देखो अब उसी तरह आपको याद रखना है, परमाणु क्रमांक 13 पूछ ले तो एल्यूमिनियम, 15 पूछ ले तो फास्फोरस, 17 पूछ ले तो क्लोरीन। अब प्रतीक आपको याद रखने, अब पूछ ले क्लोरीन का प्रतीक तो Cl। हमेशा ध्यान रखना प्रतीक के अंदर पहला हमेशा अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर आएगा और दूसरा स्मॉल अक्षर आएगा। ये हमेशा प्रतीक गलत होता है। जैसे सोडियम का Na होता है, अगर ये आप लिखते हो तो ये रॉन्ग है।
और ऐसे लिखते हो आप तो ये सही है। हमेशा ये इसके नियम होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। यानी NA यानी पहला अक्षर हमेशा कैपिटल और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल। तो ये 20 तक मैंने आपको प्रतीक करवा दिए, फिर कभी भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ सकता हूँ। और फिर है अपने महत्वपूर्ण गैसों के नाम, जैसे ओजोन, O3 अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। तो हालांकि अपन डीपली पढ़ेंगे 30-40 तक सूत्र है अपन, जैसे जल का अणु सूत्र H2O, नमक का MaCl, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, तो उसके आधार पर अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज अपना ये टॉपिक भोजन के स्रोत और प्रतीक पूरा हो गया। तो आज के लिए धन्यवाद, बाकी का मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।